सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। नया साल है तो एक नया रिजोल्यूशन भी लिया था। नया रिजोल्यूशन ये लिया था कि क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचाएंगे, हिंदुस्तान के आप किसी भी कोने में बैठे हों। और इसी चीज़ के लिए आज एक शुरुआत करने जा रहे हैं हम ज्योग्राफी की इस पहली क्लास से। ज्योग्राफी में के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अमन सर। अमन सर हैज़ बीन मेंटरिंग थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स अक्रॉस इंडिया और उनको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को पढ़ाने का। उनका जो नॉलेज है, जो नॉलेज बेस है, जो समझाने का तरीका है वो बेहतरीन है। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, तो आप इन वीडियोस को बेस बना के अपनी एनसीईआरटीज को अगर पढ़ेंगे तो फिर आपको ज्योग्राफी में कभी दिक्कत नहीं होगी। किस तरीके से बनाए गए हैं ये वीडियोस? ये वीडियोस इस तरीके से बनाए गए हैं कि हमने एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं, जो क्लास 6th के हैं, 7th के हैं, 8th के हैं, 9th के हैं, 10th के, 11th के हैं, 12th के हैं, इसमें से जो जो चैप्टर्स किसी टॉपिक के साथ सिंक करते हैं हमने वो चैप्टर्स क्लब किया है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में डाली है और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है हमने उसमें वैल्यू एडिशन किया है। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सवाल स्टेट पीसीएस भी पूछ लेता है या फिर इवन यूपीएससी भी पूछ लेता है, वो भी सवाल अगर आ गया तो आप कर पाएँ। और इस चीज़ के लिए अमन सर हमारे साथ होंगे, मैं बहुत ही जल्दी आपसे इंट्रोड्यूस करूंगा। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बहुत ही जल्दी इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा और वादा करता हूं आपसे उन वीडियोस को देखने के बाद इकोनॉमिक्स से आपको दोबारा दिक्कत नहीं होगी। बट चूंकि ये वीडियो जो है वो ज्योग्राफी के लिए है, तो ज्योग्राफी के लिए मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूँ द वन एंड ओनली अमन सर। अमन सर हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ अस फॉर सम टाइम एंड उनका जो नॉलेज बेस है वो कंटेंट डेंस है। कंटेंट डेंस का मतलब कि भैया छोटे वीडियो में काम की बातें ज़्यादा होनी चाहिए, ये इनका मंत्र है। एंड दैट इज, मैं भी इस चीज़ में बिलीव करता हूँ क्योंकि आपका टाइम क्रूशियल है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो फैक्ट्स यूपीएससी स्टेट पीएससी रेगुलर बेसिस पे पूछता रहा है वो फैक्ट्स सर आपसे डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उन चैप्टर्स को इस वीडियो को देखने के बाद अगर पढ़ेंगे तो वो चैप्टर्स आप पाएंगे कि वो चैप्टर्स, तो इट विल बी ए कप ऑफ केक फॉर यू, पीस ऑफ केक फॉर यू। सो रिमेंबर, जो भी फैक्ट्स सर बता रहे होंगे उसे नोट जरूर करते रहना और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विसेज विद नीलेश ने कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो इस वीडियो में भी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड ये हमारी टीम का सौभाग्य है कहीं ना कहीं कि सर ने डिसाइड किया कि ही विल बी टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट द ज्योग्राफी टू यू। सो आई एम जस्ट स्विचिंग इट टू अमन सर जो अब आगे की क्लास लेंगे एंड बहुत ही जल्द आप ज्योग्राफी का भी कंटेंट पाएंगे जो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Nilesh sir, for giving me this opportunity. Hello and welcome to Nilesh sir classes. My name is Aman Singh and मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। आज के क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने किन किन सोर्सेज को रेफ़र किया है। हमने अपना जो प्राइमरी सोर्स है वो हमने एनसीईआरटी को रखा है, बाकी हमने अदर स्टैंडर्ड मटेरियल्स का भी यूज़ किया है फॉर वैल्यू एडिशन और कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स का भी। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे सोर्सेस क्या क्या रहने वाले हैं, तो वो हमने यहाँ मेंशन किया है। एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1, एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 एंड एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 1। और हमने कुछ वेरियस स्टैंडर्ड सोर्सेस को भी लिया है और गवर्नमेंट वेबसाइट्स को भी। तो चलिए हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी। जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है वो है इंडियाज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, और हम कुछ बेसिक फैक्ट्स को भी देखेंगे। और तीसरा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंडियाज एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो हम पीवाईक्यूज भी साथ के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि हमें डायरेक्शन मिले कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, किस तरीके से फैक्ट्स को रिमेंबर करना है, अननेसेसरी फैक्ट्स को अवॉइड करना है। ठीक है, तो हम अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं।
ये है हमारा प्यारा भारत। तो हमारा जो पहला टॉपिक था इंडियाज फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो जैसा कि जानते हैं कि आवर कंट्री इज ब्लेस्ड विथ डाइवर्स टोपोग्राफी। तो हमारे कंट्री के हम देखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसमें हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है? तो हमारे कंट्री के नॉर्थ में है ग्रेट इंडियन हिमालयाज। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहां हम अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, है ना। इन सब चीजों के बारे में हम ग्रेट डिटेल्स में आने वाले लेक्चर्स में दिखेंगे, एक एक फैक्ट्स। यहां पे बस आप एक बेसिक आइडियाज ले लीजिए कि हमारे कंट्री में कहां पर क्या क्या प्रेजेंट है। तो हमारे नॉर्दर्न साइड में, कंट्री के नॉर्दर्न साइड में हमारे हिमालयाज प्रेजेंट है, ठीक है। हमारा ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स, और यहाँ ट्रांस हिमालयाज जो कि हिमालय का पार्ट नहीं है। सेकेंड हम देखते हैं हमारे वेस्ट में हमारा यहां पर है ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ये हमारा है ग्रेट इंडियन डेजर्ट एरिया, जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे रन ऑफ कच्छ का रीजन है। फिर हम देखेंगे हमारे वेस्टर्न साइड में, ये हमारा वेस्टर्न घाट्स रीजन है। ये हमारा जो है, ये है वेस्टर्न घाट्स, जो कि एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हमारे कंट्री के ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट्स है। ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसा ड्रॉ किया है, ईस्टर्न घाट्स। अब ईस्टर्न घाट्स के हम ईस्ट में थोड़ा जाएंगे तो ये हमारा कोस्टल रीजन है ना। तो ये हमारा है ईस्टर्न कोस्टल रीजन। ये सारी जो हमारे इलाके हैं जो कोस्ट से टच कर रहे हैं, ये है हमारा ईस्टर्न कोस्टल रीजन। और जो हमारे वेस्टर्न घाट के थोड़े से आप वेस्ट की ओर जाएंगे तो ये हमारा जो है रीजन है, ये है हमारा वेस्टर्न कोस्टल रीजन। अब हमारे कंट्री के हम देखेंगे जो बीच से इरेक्ट हुआ है, ये हमारा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला है। ये जो है हमारा, ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रीजन है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला के अगर हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो हम देखेंगे कि ये हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमारे मोस्ट ऑफ द पेरेनियन रिवर्स जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, ये सारे यहाँ से फ्लोज होते हैं और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये सब हम आगे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में हम इन सारी चीज़ों को ग्रेट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको बस एक बेसिक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ कि कहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इसको दिमाग में रखना है। क्योंकि बहुत बार जब हम लॉजिकल क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें लोकेशन माइंड में रहने से हम एक लॉजिक लगा के भी ना हम क्वेश्चन के मेन आंसर तक पहुँच जाते हैं। तो ये हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, ये रीजन। और यहाँ पे हमारा हिमालयाज का ही एक्सटेंशन है, जिसको हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आसाम हिमालयाज, सिक्किम, ये सब प्रेजेंट है। तो ये हमने एक बेसिक ओवरव्यू देखा कि हमारे कंट्री में नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये सारी जगह क्या क्या फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट है। अब हम आगे देखेंगे कुछ इंडिया के बारे में, हमारे बेसिक फैक्ट्स। तो हम सभी को पता है कि हमारा इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड है ना। हमारे इंडिया से बड़ा और कौन कौन कंट्री है? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है। हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। और जो हमारा इंडिया का साइज है
वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे देखिए जो एग्जैक्ट डेटा दिया है ना, ये आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस 3.28 मिलियन रिमेंबर रख सकते हो, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप ये फैक्ट याद रख सकते हो, ये पूरा एक वर्ड टू वर्ड फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो जो भी हमारे इंडिया के जो कुछ बेसिक फैक्ट्स है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है, ये तो हमें याद रखना ही रखना है ना। तो जहाँ पे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट्स उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको जब आप इस पीडीएफ को गो थ्रू करो तो आपको ध्यान में रहे कि मुझे क्या क्या याद रखना है, क्या क्या नहीं। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा एनसीईआरटी जो मैंने मेंशन किया है उसको आप गो थ्रू करना, तो आपके लिए बहुत बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया का अप्रॉक्स जो एरिया है वो 2.4% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस है, 2.4% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। अब हम देखेंगे इंडिया टेरिटोरियल लिमिट, है ना, जो कि बेसिकली ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स होता है शोर लाइन से। ये किसी भी कंट्री का सेम होता है, हर कंट्री का ना कोस्टल शोर लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक उसका टेरिटोरियल जोन होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए, और इन सब चीजों के बारे में भी हम दोबारा ओशियनोग्राफी जब पढ़ रहे होंगे तो ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे। तो एज पर यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ सी, जो हमारा कोस्ट लाइन, जो हमारा टेरिटोरियल जोन होता है, वो शोर लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स के दूरी पे होता है, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। फिर अप टू 24 किलोमीटर जो होता है हमारा कंटिग्यूअस जोन होता है। जो कंटिग्यूअस वाटर जोन होता है ये हमारा बेसिकली कितना होता है, अप टू 24 नॉटिकल माइल्स। और जो हमारा EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो हमारा होता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। तो जो हमारा EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो हमारा होता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये सब क्या है, कॉन्टिग्यूअस जोन, EEZ, टेरिटोरियल जोन। तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं, इसके बारे में हम ग्रेट डिटेलिंग आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे। तो बेसिकली हमारा देखो डिफरेंस क्या है कॉन्टिग्यूअस जोन और EEZ में। EEZ बेसिकली आपका अप टू 200 नॉटिकल माइल्स है, लेकिन EEZ में जो दूसरे कंट्री का अगर मान के चलो कोई शिप है वो नेविगेट कर रहा है, या हमारा जो एयरलाइन का पैसेज है, तो हम उसको रोक नहीं सकते, वो जा सकता है। बट हमारा वहां पे एक्सक्लूसिव राइट है, अगर हमारा बात हो एक्सप्लोरेशन का, रिसर्च का, आर्टिफिशियल आइलैंड सेटअप का, तो ये सब हम अपने EEZ में, ये हमारा एक्सक्लूसिव राइट है, कोई दूसरा कंट्री आके नहीं कर सकता है। बट अगर किसी दूसरे कंट्री का शिप नेविगेट करना चाहता हो वहां से, या प्लेन जो प्लेन का पैसेज चाहिए वहां से, तो वो कर सकता है, वहां पे उन्हें हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है। बट अगर सेम चीज अगर वो कंटिग्यूअस जोन से अगर अपने शिप या जो भी सर्वे वेसल है अगर उसको नेविगेट कराना चाहते हैं, तो उन्हें हमसे कंसेंट लेना पड़ेगा, और हम उनको इनोसेंट पैसेज देते हैं, जो भी हमारे फ्रेंड कंट्री है। तो एक टर्म आता है इनोसेंट पैसेज। बाकी मैं इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली जो कंटिग्यूअस जोन में अगर किसी अदर कंट्री के शिप को नेविगेट करना है या वहां पे एक्सेस चाहिए, तो उन्हें रिस्पेक्टिव कंट्री से इनोसेंट पैसेज लेना पड़ता है, कंसेंट लेना पड़ता है वहां पे नेविगेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कुछ बेसिक फैक्ट्स अपने इंडिया के बारे में। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। उससे अगले टॉपिक की ओर जाने से पहले हम कुछ PYQs देख लेंगे। तो ये बेसिकली जो मैंने PYQs दे रखा है, ये आंध्र प्रदेश स्टेट पीसीएस का PYQ है। तो हमने स्टेट पीसीएस का ही PYQ इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ना जाने जैसे 2024 में हमने देखा कि यूपीएससी के क्वेश्चन काफी सिमिलर लाइन पे थे स्टेट पीसीएस के। वैसे कई बार स्टेट पीसीएस यूपीएससी की तरफ थोड़ा इंक्लाइन कर जाता है, तो हमें नहीं पता है कि कौन कब क्या पूछ ले, तो हमें ना हर तरीके से तैयार रहना है, इसलिए हम स्टेट पीसीएस का ही क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखो ये एपी पीसीएस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है जो हमने किया। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। देखो जो मैंने डायरेक्ट डेटा मेंशन कर रखा है, डायरेक्ट डेटा आ जाता है। तो बहुत बार हमें फैक्ट्स रटना जरूरी हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अननेसेसरी फैक्ट्स रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखो जो डेटा मैंने पीडीएफ में मेंशन कर रखा है वही डेटा यहाँ पे वर्ड टू वर्ड है। सेकेंड थिंग, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ
and 37 degree 6 minute north, and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. ये भी बेसिकली डेटा सही है. अच्छा, हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे ग्रेट डिटेल्स में कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है. तो यहाँ पे आप बस ये याद रखो कि ये होता है डेटा. बाकी वहां पे हम कुछ और कॉन्सेप्चुअल चीजें इससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं. तो ये भी हमारा बेसिकली स्टेटमेंट सही है, सेकेंड भी, फर्स्ट भी. अब थर्ड देखते हैं. प्रेजेंटली इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी. ये भी देखो डायरेक्ट फैक्ट है. तो हमने देखा कि हमारे लिए पीवाईक्यू कितना इजी हो गया. हमारा आंसर क्या है? D 1 2 3. तो ये होता है बेसिकली, आप अगर आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, आपके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, आपको फैक्ट्स पता हो, तो आप पीवाईक्यू आराम से कर ले जाओगे. तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं. अब हम देखेंगे इंडियाज एक्सट्रीम पॉइंट. अब देखो ये जो टॉपिक है ना, बहुत हाई यील्डिंग और बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक्स है और लो हैंगिंग फ्रूट है. ये आप एक बार याद कर ले जाओगे तो किसी ना किसी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में या यूपीएससी एग्जामिनेशन में टकरा ही जाएगा. तो इसको आपको इस फैक्ट को जो मैं अभी बताने वाला हूं इसको आपको बाय हार्ट कर लेना है. और कहां पे क्या कंफ्यूजिंग पॉइंट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो देखो हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है, जो नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है वो है इंदिरा कोल. इसको आपको साथ के साथ याद कर लेना है. इंदिरा कोल ये कहां पे प्रेजेंट है? सियाचिन, हमारा हाईएस्ट पॉइंट. सियाचिन ग्लेशियर इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K रीजन. तो इंदिरा कोल आप याद रखिएगा, ये हमारा क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट. अब हम देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट. ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है. एक हमारा अनडिस्प्यूटेड है, एक डिस्प्यूटेड है. तो जो हमारा अनडिस्प्यूटेड है वो है हमारा विजयनगर. ये हमारा अनडिस्प्यूटेड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. और जो हमारा डिस्प्यूट में किवित आ जाता है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ, दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है. तो ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, ये आपका चांगलांग में है. चांगलांग स्टेट क्या है? इसमें भी अरुणाचल प्रदेश, ये भी अरुणाचल प्रदेश. तो ये आपको ध्यान रखना है. अगर कोई कुछ मेंशन नहीं है डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड तो आप सेकंड को लेके चलेंगे, किवित को लेके चलेंगे. सेम आपका साउथ में देखना है. देखो साउथ में भी आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है. साउथ में भी हमारे दो पॉइंट है. अगर पूछेगा साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है तो वो हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो कि यहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड में जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट. तो ये हमारा बेसिकली इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है. ये कहां पे? हमारा निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड में. और अगर पूछे कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेन लैंड तो वहां पे हम बोलेंगे कन्याकुमारी. कन्याकुमारी ये आपका बेसिकली तमिलनाडु में प्रेजेंट है. इसका पुराना नाम क्या था? केप कोमोरिन. है ना? तो फिर से आप एक बार देख लो कि जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है वो है हमारा इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड में प्रेजेंट है. और साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेनलैंड वो हमारा है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में. अब देखेंगे हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है हमारा सर क्रीक रीजन. ये भी डिस्प्यूटेड ही है, सर क्रीक, जो कि हमारा कच्छ रीजन में है. और जो विलेज का नाम याद रख लेना, बहुत बार विलेज का नाम डायरेक्ट पूछ लेते हैं, गुहार मोती विलेज. गुहार मोती विलेज कच्छ रीजन में, गुजरात स्टेट. है ना? तो ये बेसिकली आपके इंडियाज के एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए. ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बाय हार्ट कर लेना है इसको. तो अभी हमने जो भी इंडियाज के एक्सट्रीम पॉइंट्स मैप पे देखे
वही डेटा यहाँ भी मेंशन है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सारा कंटेंट गो थ्रू कीजिएगा खुद से एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो हमने जो भी डेटा भी देखे मैप पे वही यहाँ पे मेंशनड है। दी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया इज इंदिरा कोल, जो मैंने बताया था, जो कि कहाँ है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो कि काराकोरम माउंटेन पास के पास। फिर जो ईस्टर्न मोस्ट अनडिस्प्यूटेड पॉइंट है ये है हमारा विजयनगर, जैसा कि मैंने मेंशन किया था, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वैसे ही डिस्प्यूटेड ईस्टर्न मोस्ट जो है वो है किबीथू में, ठीक है। फिर इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और इंदिरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अगर पूछेगा साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेन लैंड तो आपको बताना है कन्याकुमारी, ठीक है, जिसको पहले केप कोमरिन के नाम से जाना जाता था, जो कि तमिलनाडु में प्रेजेंट है। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मेंशन्ड है, ये कई बार काफ़ी सारे स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछ रखा है, तो आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड पे है, और जो केप कोमरिन वो है 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड पे। तो ये था हमारा रिलेटेड डेटा। और वेस्टर्न मोस्ट भी जो है गुहार मोती सर क्रीक रीजन। तो हमने देखा जो भी हमारे इंडियाज एक्सट्रीम पॉइंट्स है। अब मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड यूपीएससी में भी पीवाईक्यूज मतलब क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जो कि 2015 में। तो देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, है ना। तो अभी हमने देख लिया, इस लेक्चर को देखने के बाद अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। तो हमने ईस्टर्न में देखा, ईस्टर्न मोस्ट कहाँ प्रेजेंट था, अरुणाचल प्रदेश में, और जो वेस्टर्न मोस्ट था वो कहाँ प्रेजेंट है, गुजरात में। तो जहाँ भी जो भी ऑप्शन में हमारे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है वो हमारा सही आंसर होगा। तो हो सकता है अगली बार आपको नॉर्दर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट भी पूछ ले, तो इसलिए सारा डेटा आप याद कर लीजिएगा। अब ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, इसका जो भी सही आंसर है। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला होगा उसमें हम कौन कौन से कंटेंट और टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो उसको मेक श्योर कीजिएगा आप देखें। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार यूपीएससी में भी पूछ रखा है और कई अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में भी। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट हम बहुत ग्रेट डिटेल्स में डिस्कस करूंगा ये। फिर हम देखेंगे इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आज का अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और या फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। और मैं बता दूं कि जो भी आज हमने क्लास में कवर कराया, इससे रिलेटेड कंटेंट आपको नीलेश सर के टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इस लेक्चर को देखने के बाद उस पीडीएफ को गो थ्रू कर लीजिएगा, और जो भी रिलेटेड एनसीईआरटीज है उसको ही गो थ्रू कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आपको सारे फैक्ट्स रिमेंबर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल लाइक इट। ऑल द बेस्ट।